Students, today our topic is chemical properties of group 2 element। ठीक है, जो कि हमारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनकी हम आज केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है, द अल्कलाइन अर्थ मेटल आर लेस रिएक्टिव देन द अल्कली मेटल। जो हमारे ग्रुप 2 के एलिमेंट है वो ग्रुप 1 के एलिमेंट से क्या है, लेस रिएक्टिव है। ठीक है, ये याद रखना आपने। द रिएक्टिविटी ऑफ दीज एलिमेंट इंक्रीज ऑन गोइंग डाउन। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो इन एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। पहले तो ये अल्कली मेटल से कम रिएक्टिव होते हैं, दूसरा जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ओके, नेक्स्ट हमारी क्या है, द रिएक्टिविटी टूवर्ड द एयर एंड वाटर। देखो हमारा जो बेरिलियम है और मैग्नीशियम है, देखो इनकी हम रिएक्टिविटी पूरे एलिमेंट्स की देखते हैं। तो पहले हम मैग्नीशियम और बेरिलियम की बात करते हैं। काइनेटिकली इनर्ट टू द ऑक्सीजन एंड वाटर। जो हमारे बेरिलियम है, जो ग्रुप सेकंड का एलिमेंट है, और मैग्नीशियम है, ये क्या है, दोनों ही इसके वाटर के और ऑक्सीजन के लिए क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं। उनके साथ ये रिएक्ट नहीं करते। इनर्ट मीन क्या कि ये रिएक्टिविटी शो नहीं करते हैं। किसके साथ, वाटर और ऑक्सीजन के साथ कोई भी रिएक्टिविटी शो नहीं करते हैं। क्यों, उसका रीज़न क्या है, बोलते हैं कि जो हमारा, मान लो कि ये हमारा मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम के ऊपर क्या होती है, एक लेयर बन जाती है, फिल्म बन जाती है। ठीक है, किसकी, ऑक्साइड की। ठीक है, अब ऑक्साइड की जब फिल्म बन जाएगी तो ऑक्सीजन जब इसके साथ रिएक्ट करने की कोशिश करेगी तो वो रिएक्शन नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो उसका रीज़न क्या है, बोलते हैं कि हमारा जो मैग्नीशियम होता है या फिर बेरिलियम, इनके ऊपर क्या होती है, एक ऑक्साइड की फिल्म बन जाती है, एक लेयर्स टाइप बन जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि ये वाटर और एयर और वाटर दोनों इसके साथ रिएक्ट करना क्या हो जाता है, इनका मुश्किल हो जाता है। However, the powder beryllium burn brilliantly on the ignition in the air to the beryllium oxide and beryllium nitride। ठीक, बोलते हैं अगर हम बेरिलियम को अगर पाउडर फॉर्म में कर लेते हैं तो ये बहुत ही जल्दी से क्या हो जाता है, आग पकड़ लेता है। ठीक है, इग्निशन कर लेता है। ठीक है, आग को पकड़ लेता है, बेरिलियम ऑक्साइड दे देता है हमें। ओके, बेरिलियम ऑक्साइड दे देता है, साथ में बेरिलियम नाइट्राइड दे देता है। अब ये साथ ही में बोलते हैं, द मैग्नीशियम इज मोर इलेक्ट्रोपोजिटिव एंड बर्न विद dazzling brilliance। जो हमारा मैग्नीशियम है ज़्यादा इलेक्ट्रोपोजिटिव है, तो जब ये जलता है तो dazzling brilliance देता है हवा के अंदर। एंड टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम नाइट्राइड, ये हवा के अंदर जल के हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड भी देता है और मैग्नीशियम नाइट्राइड भी देता है। अब बोलते हैं कि कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम आर रेडली अटैक्ड बाय द एयर टू फॉर्म ऑक्साइड्स एंड नाइट्राइड। देखो जो हमारा कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, ये बहुत जल्दी क्या करता है, हवा के साथ रिएक्ट कर जाता है। हमने पहले पढ़ा कि डाउन द ग्रुप जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी रिएक्टिविटी क्या हो रही है, ज़्यादा हो गई है। तो ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं तीनों, और ये ऑक्साइड देते हैं, साथ में नाइट्राइड्स देते हैं। दे आल्सो रिएक्ट विद द वाटर विद इंक्रीजिंग द वीकनेस इवन द कोल्ड, इवन इन द कोल्ड एंड टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड। बोलते हैं जो हमारा स्ट्रोंशियम है, स्ट्रोंशियम हो गया हमारा, कैल्शियम हो गया या बेरियम, एक तो ये ऑक्साइड देता है, लेकिन ये ठंडे पानी में भी अगर हम इनको क्या करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, तो ये हमें ऑक्साइड देता, हाइड्रोक्साइड बना के दे देता है। ओके, अब क्या, इसके बाद हमारा क्या आता है, रिएक्टिविटी टूवर्ड हैलोजन। अगर हम हैलोजन की इनकी रिएक्टिविटी देखें तो क्या है, ऑल द अल्कलाइन अर्थ मेटल कंबाइंड विद द हैलोजन। अब रिएक्टिविटी टूवर्ड किसके बारे में पढ़े हम, हैलोजन के साथ, कि जो हमारे ग्रुप सेकंड के एलिमेंट है वो ग्रुप हैलोजन के साथ किस तरह से बिहेव शो करते हैं। आर द अल्कलाइन अर्थ मेटल कंबाइंड विद हैलोजन। हम क्या करते हैं, अगर हम ग्रुप सेकंड के एलिमेंट को हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एट द एलिवेटेड टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे, तो ये हमें क्या दे देते हैं, हैलाइड दे देते हैं। ओके, क्या देते हैं ये, हैलाइड्स बना के देते हैं। अगर हम हैलोजन के साथ इनको थोड़ा सा टेम्परेचर पे क्या कर देते हैं, इनको बर्न करवाते हैं, हैलोजन के साथ ट्रीट करवाते हैं, तो ये हमें क्या है, हैलाइड्स दे देते हैं। द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ, अगर हम थर्मल डिकम्पोजिशन करें किसकी, इसकी
अमोनिया टेट्राफ्लोराइड बेरिलिएट की, इसको हम ये बोलते हैं। तो अमोनियम टेट्राफ्लोराइड बेरिलिएट को अगर हम क्या करें, डिकम्पोजिशन करें, कौन सी डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन करें, तो ये क्या कर देता है, इससे हमें क्या होता है, बेरिलियम फ्लोराइड और बेरिलियम क्लोराइड मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। रूट फॉर द प्रेपरेशन ऑफ बेरिलियम फ्लोराइड एंड बेरिलियम क्लोराइड, ठीक है, कन्वेंशनली मेड फ्रॉम द ऑक्साइड। तो ये कुछ क्या है, रिएक्शन है, हम किस तरह से बेरिलियम क्लोराइड को बना लेते हैं बेरिलियम ऑक्साइड से, ठीक है, ट्रीटमेंट विद कार्बन एंड क्लोरीन इतने टेम्परेचर पे, और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। उसी अब अगर हम देखते हैं रिएक्टिविटी टूवर्ड द हाइड्रोजन, ग्रुप सेकंड के एलिमेंट को, ग्रुप सेकंड में के एलिमेंट को अगर हम क्या करें, हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो हीटिंग करने पे ये हमें क्या देते हैं, हाइड्राइड दे देते हैं, ठीक है, मेटल हाइड्राइड, सारे के सारे। सिर्फ ये बोलता है एक्सेप्ट बेरिलियम को, बेरिलियम को छोड़ के बाकी सारे के सारे जितने भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये हमें मेटल हाइड्राइड दे देता है, किसको छोड़ के, बेरिलियम को छोड़ के। लेकिन ये बोलता है कि हम बेरिलियम हाइड्राइड भी बनाते हैं, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ द बेरिलियम क्लोराइड विद लिथियम टेट्रा, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। तो इसके साथ जब हम ट्रीट करते हैं तो ये हमें बेरिलियम हाइड्राइड दे देता है, लिथियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड दे देता है। तो ये थी हमारी रिएक्शन कि हमारा जो बेरिलियम है वैसे तो ये हाइड्रोजन के साथ इतना जल्दी रिएक्ट नहीं करता, लेकिन ये करता है जब हम BeCl2 के साथ, बेरिलियम क्लोराइड के साथ इसको ट्रीट करवाते हैं, ओके। अब क्या है रिएक्टिविटी टूवर्ड एसिड्स, जो हमारे ग्रुप सेकंड के एलिमेंट है द अल्कलाइन अर्थ मेटल रेडली रिएक्ट विद द एसिड्स लिबरेट हाइड्रोजन। ये बोलते हैं कि ग्रुप सेकंड के एलिमेंट जब क्या करते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोक्लोराइड के साथ, तो ये हमें क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं, साथ में मेटल क्लोराइड दे देते हैं। अब क्या है, रिड्यूसिंग नेचर कैसा है इनका, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिड्यूसिंग नेचर में कि लाइक द अल्कलाइन अर्थ मेटल द लाइक द अल्कली मेटल द अल्कलाइन अर्थ मेटल आर द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। बोलते हैं जिस तरह से ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, उस तरह ग्रुप सेकंड के एलिमेंट भी क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। दिस इंडिकेट दैट द लार्ज नेगेटिव वैल्यू ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होती है। However, their reducing power is less than the those of their corresponding alkali। इनकी reducing power क्या होती है, कम होती है, किसके कंपैरिजन से, अल्कली मेटल के कंपैरिजन। द बेरिलियम हैज़ लेस नेगेटिव वैल्यू कंपेयर टू द अल्कलाइन अर्थ मेटल। उसका बेरिलियम की जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो कम होती है एज कंपेरिजन टू ग्रुप एज लेस नेगेटिव वैल्यू टू कंपेयर द अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्योंकि अपने ग्रुप में सबसे कम जो नेगेटिव वैल्यू किसकी होती है, बेरिलियम की। बाकी वाले एलिमेंट जो सी ग्रुप के हैं, ग्रुप 2 के हैं, उनकी नेगेटिव वैल्यू से, ठीक है। इट्स रिड्यूसिंग नेचर इज ड्यू टू द लार्ज हाइड्रेशन एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्मॉल साइज। बोलता है इसके बीच क्या होता है, जो हमारे बेरिलियम के बीच क्या होता है, स्मॉल साइज होने की वजह से हाइड्रोजन एनर्जी भी इसकी क्या होती है, लार्ज होती है, ओके। रिलेटेड विद द लार्ज वैल्यू ऑफ द एटमाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द मेटल, और साथ ही में क्या होता है, इसकी लार्ज वैल्यू होती है किसकी, एटमाइजेशन एंथैल्पी की, ओके। अब क्या है, solution in the liquid ammonia like the alkaline earth metal, the alkali earth metal dissolve in the liquid ammonia। बोलते कि जो हमारे अल्कलाइन अर्थ मेटल है, जिस तरह से हमारे अल्कली मेटल अमोनिया के साथ डिसॉल्व होकर क्या देते हैं, डीप ब्लू कलर देते हैं, उसी तरह हमारा अल्कलाइन अर्थ मेटल भी अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हमें क्या देते हैं, प्रोडक्ट देते हैं, साथ में डीप ब्लू कलर की फॉर्मेशन होती है विद द अमोनिएटेड आयंस। फ्रॉम दिस सॉल्यूशन द अमोनिएट्स कैन बी रिकवर्ड, ठीक है। तो ये था हमारा यहाँ तक आज का टॉपिक।
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल जो हमारे ग्रुप सेकंड के एलिमेंट थे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।